हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया ड्रग के बारे में जिसका नेम है एंटीम टार्टरिकम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? टार्टर एमेटिक। तो एंटीम टार्टर एमेटिक, एमेटिक मतलब क्या है? वॉमिटिंग। ये जो ड्रग है ना, ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के लिए यूजफुल ड्रग है। ये वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो पार्सन्स होता है तो वो क्या, उसको हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसे कुछ इंडिविजुअल होता है जिनकी मेटाबॉलिक वाटर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वाटर बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस और भी है, ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन से, कार्बोनाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसे कुछ है। तो मेंटल जनरल, चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड वांट्स टू बी कैरिड। तो एंटीम टार्ट का चाइल्ड कैसे होता है? वो आसपास के पकड़ के रखेगा, कोई भी चीज़ वो उसका हाथ में आएगा तो वो पकड़ के रखना चाहेगा। वांट्स टू बी कैरिड, किसी का कोल में कैरी होना तो मैं उसका बहुत ज़्यादा पसंद है। क्राइज एंड व्हाइन्स इफ एनीवन टचेस, बट उसको टच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई भी उसको टच करेगा तो विल नॉट बी लेट यू फील द पल्स। इवन टच के लिए इतने ज़्यादा सेंसिटिव है, वो किसी को पल्स भी फील नहीं करना देंगे, ठीक है। और क्या क्या मेडिसिन है ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ऐसे एंटीम क्रूड है, सैनिकुला है। फिजिकल जनरल कैसे? ग्रेट स्लीपीनेस और इरेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विथ नियरली ऑल कॉम्प्लेंट्स। तो पेशेंट को सारी कॉम्प्लेंट्स के साथ ग्रेट स्लीपीनेस की टेंडेंसी होगा, ठीक है। और क्या क्या मेडिसिन है? ऑक्सीमोस्कोट एंड ओपियम। डिजीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम बेसमेंट एंड सेलर्स, हम पहले भी बोल चुके हैं। एंटीम टार्ट मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए एक अच्छा रेमेडी है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो रेस्पिरेशन का कोई भी प्रॉब्लम वो मेनली डैम वेदर से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको जो भी डिजीज है वो ऑरिजिनेटिंग कहाँ से करता है? एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट और सेलर्स से। और क्या क्या मेडिसिन है ऐसे? आर्सेनिक है, ठीक है। फेस कैसे टाइप का होगा? फेस होगा कोल्ड, ब्लू, पेल एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। कोल्ड, ब्लू, पेल मतलब क्या? कोल्ड फेस टच करेगा तो कोल्ड लगेगा, ठीक है। ब्लू टाइप का होगा, मतलब अब जो दार्जिलिंग घूमने जाएंगे तो उसके बर्फ के अंदर जो आपका फेस का कंडीशन जैसे पेल टाइप का, ब्लू टाइप का होता है ना, ऐसे कुछ होगा। एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, तो कोल्ड स्वेट का मतलब क्या है? नॉर्मल टाइम में आप धूप में जाओगे तो आपको एक स्वेटिंग होगा, वो नॉर्मल होगा। बट आप कोई भी धूप में नहीं गया, आप घर के अंदर है, फिर भी आपको जो स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है, कोई भी नर्वसनेस के वजह से और कोई भी कॉज के वजह से जो स्वेटिंग हो रहा है, उसको फेस में वैसे स्वेटिंग होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड स्वेट। और क्या मेडिसिन है? टैबाकम के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। माउथ, टंग कोटेड पेस्टी थिक व्हाइट विथ रेड एंड पैपिली। तो इसका टंग का सिम्टम्स इंपॉर्टेंट। टंग कैसे? कोटेड टाइप का होगा, पेस्टी थिक व्हाइट, टंग के अंदर एक पेस्टी थिक व्हाइट, ऐसे सिम्टम्स। और एंटीम क्रूड के अंदर भी है मिल्की व्हाइट टाइप का टंग, एंटीम क्रूड में देखने को मिलता है, और एंटीम टार्ट में थिक व्हाइट, ठीक है। इसके साथ रेड एंड पैपिली रहेगा एंड एजेस रेड टाइप का होगा, रेड इन स्ट्रिक्स, वेरी रेड, ड्राई इन मिडिल एंड मिडिल पोर्शंस में बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स, तो एंटीम क्रूड में टंग मेल की व्हाइट, ये जो एक रेड लाइन सिम्टम्स है, ऐसे टाइप का एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल एक कौन कौन मेडिसिन में है? एंटीम टार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल। और क्या मेडिसिन है? एलो के अंदर भी एक देखने को मिलता है। एलो के अंदर एलो सोकोट्रिना, उसको और क्या क्या पसंद है? एसिड एंड प्रिकल्स, मतलब कोई भी आचार टचर जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंटीम क्रूड को भी एप्पल्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जीआई सिम्टम्स, वॉमिटिंग, हम पहले भी बोल चुके हैं, जो एमेटिक्स, टार्टर एमेटिक्स इसका कॉमन नेम है, एंड एमेटिक्स टाइप का ड्रग वो मेनली वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशंस एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड, कोई भी पोजीशंस में वो सो रहेगा और बैठेगा तो उसको वॉमिटिंग आएगा ही, बट एक्सेप्ट कब? लाइंग ऑन राइट साइड,
पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। राइट साइड में सोने में उसको कोई भी वॉमिटिंग नहीं होगा। ही फेंट्स फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशंस, वॉमिटिंग के साथ उसको बहुत ज़्यादा फेंटिंग आएगा एंड इसके साथ ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है उसको। और कॉलेरा मॉर्बस विथ डायरिया एंड कोल्ड स्वेट, इसके साथ कॉलेरा देखने को मिलता है एंड कोल्ड स्वेट। ए डोज आफ्टर ईच अटैक, वेट्रम एल्बम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए एंटीमटार्ड का एक ही सिम्टम्स आएगा, वो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। दो द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इट डिप्रेस द रेस्पिरेशंस एंड सर्कुलेशन दैट्स प्रोड्यूसिंग द कीनोट ऑफ द रेमेडी। तो इसको जो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का कोई भी डिप्रेशन के वजह से क्या नर्व है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व क्या है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व क्या है, क्या करता है, मेनली वॉमिटिंग के बहुत ज़्यादा, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का काम वॉमिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। वो मेनली न्यूमोगैस्ट्रिक का नाम का न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का वॉमिटिंग में इफेक्ट करती है, ठीक है। तो it depresses the respiration circulation, thus produces the keynote of the remedy. When the patient coughs, there appears to be a large corrections of mucus in the bronchi. तो जो एंटीमटाइड का पेशेंट होता है उसको जो ब्रोंकिया एल्वेओलाइज बहुत ज़्यादा म्यूकस में भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो काफ करता है ना, काफिंग के टाइम में ऐसे फील होता है जो इट सीम्स टू बी वुड बी एक्सपोर्टेड, मच भी वुड बी एक्सपोर्टेड। ऐसे फील होता है जो सब कुछ निकल जाएगा, जो भी म्यूकस है जो भी है वो सब कुछ निकल जाएगा काशी होने के टाइम में। बट नथिंग कम्स अप, बट जब वो काफिंग करता है उसके बाद कोई भी एक्सपोर्टेशन नहीं निकलता है, ठीक है। एस्फिक्सिया मैकेनिकल एज अपरेंट डेथ फ्रॉम ड्राउनिंग, तो उसको सांस लेने में इतना दिक्कत होता है जैसे कोई भी स्विमिंग नहीं जानता है एंड उसके अंदर वो भी पानी में कूद गया तो उसके अंदर जो भी रेस्पिरेशन के लिए, जो भी सांस के लिए लेने के लिए जो भी दिक्कत होता है, ड्राउजीनेस के अंदर भी जो भी सांस लेने का दिक्कत होता है, ऐसे फील होता है जो मर जाएगा ड्राउजीनेस के वजह से। फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकी, पूरा ब्रोंकी में म्यूकस भरा पुनः रहता है। फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग, इसके साथ लंग्स में पैरालिसिस देखने को मिलता है। कैसे, कौन सा मेडिसिन, एंटीमटार्ड, ठीक है। फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स और ट्रैकिया विद ड्राउजीनेस एंड कोमा, एंड सिम्टम्स इतना भी क्रिटिकल हो जाता है जो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। चाइल्ड एट बर्थ पेल ब्रेथलेस गैस्पिंग एस्फिक्सिया न्यूनेटरम रिलीव्स द डेड रैटल, तो चाइल्ड जब उसका बर्थ होता है तो उसको जो पेल ब्रेथलेस टाइप का होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। एंड गैस्पिंग मतलब कोई भी चिल्ड्रेन वो सांस लेने के टाइम में जो भी आवाज़ निकलता है ना, गैस्पिंग टाइप का एक गर साउंड निकलता है, उसको हम बोलते हैं गैस्पिंग। उसको डेड रेटल भी एक भी और सांस लेने में दिक्कत की वजह से एक बहुत ज़्यादा साउंड होता है, उसको हम कहते हैं डेड रेटल। टेरेंटुला मेडिसिन में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम्स हम एंटीमटार्ड के अंदर मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। इन स्प्रिंग्स एंड ऑटम व्हेन डैम्प वेदर कमेंसेस काफ ऑफ चिल्ड्रेन गेट ऑट्स, तो स्प्रिंग्स और ऑटम सीजन्स में जो जब मेनली डैम्प वेदर रहते हैं उस टाइम्स में काफिंग के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंटीमटार्ड के तब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी हो सकता है, ठीक है। इक्टेरस विथ न्यूमोनिया स्पेशली ऑफ लाइट लंग, इक्टेरस मतलब क्या है, इक्टेरस मतलब यूलोइस पिगमेंटेशंस लाइक स्किन और टिश्यू, कोई भी स्किन और बॉडी का कोई भी टिश्यू पार्ट में एक यूलोइस डिस्पोजिशन देखने को मिलता है एंड उसके साथ न्यूमोनिया देखने को मिलता है। एंड कौन सा लंग में, राइट लंग में, ठीक है। मॉडलिटीज क्या क्या है, मॉडलिटीज एग्रेवेशन इन डैम्प वेदर, हम पहले भी देख चुके हैं, जो उसको जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वो मेनली डैम्प वेदर के वजह से होता है और कोई भी ओरिजिनेटिंग सिम्टम्स वो डैम्प वेदर के वजह से ही होता है। डैम्प वेदर, कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, सोने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वार्मथ ऑफ रूम एंड चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग्स, स्प्रिंग टाइम में कोई भी रूम चेंज होने में, स्प्रिंग वेदर चेंज होने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कैलिसाल, नेट साल और मेडिसिन है। एम्यूलेशंस कब होता है, कोल्ड ओपन एयर,